बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का उन्वान है कि गोलाबारी के खदशे वाले इलाकों में महफूज रहने के लिए क्या करना चाहिए। अगर ऐसी इत्तलात हों कि आपके इलाके में गोलाबारी हो सकती है तो अपने घर और गांव में महफूज मकामात तलाश करें, जैसा कि बंकर्स, तह खाने, मजबूत दीवारें, पहाड़ या चट्टान वगैरह। जानवरों के लिए ज़ख़ीरा शुदा चारे को घर की छतों पर ना रखें। ये घर से फासले पर महफूज जगह पर रखें ताकि आग लगने की सूरत में इससे मज़ीद आग ना फैले। मुमकिन हो तो जंगी सूरत हाल से पहले ही घर में या करीब ही बंकर्स बना लें ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसमें पनाह ली जा सके। अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल के ऐसे इलाके में हैं जहां किसी भी वक्त कशीदगी का ख़तरा है या निस्बतन महफूज इलाके में हैं और अचानक वहां भी सूरत हाल ख़राब हो जाती है तो फायरिंग या गोलाबारी की सूरत में दरवाज़ों और खिड़कियों से दूर हो जाएं, ज़मीन पर लेटें और रेंग कर किसी महफूज जगह तक जाएं। अगर आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी से निकलकर इससे दूर महफूज जगह जाने की कोशिश करें। अगर आप खुली जगह पर हैं तो फ़ौरन पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएं और बाजुओं का हसार बनाकर सर को ढांप लें। ये अंदाज़ा लगाएं कि गोलाबारी किस तरफ से हो रही है, फिर इसके बाद महफूज जगह मुंतकिल होने की कोशिश करें। गोलाबारी की नौयत के हिसाब से किसी मजबूत दीवार, दरख्त या चट्टान के पीछे छुपने की कोशिश करें। बड़े धमाकों की सूरत में लेट जाएं, सर के इर्द गिर्द बाजुओं का हसार बना लें और टांगों को पेट की तरफ मोड़कर पेट और सीने के गिर्द हसार कायम करें ताकि अहम अंदरूनी आज़ा को बचाया जा सके। इलाके के रज़ाकार आपस में राब्ते में रहें और ज़ख्मियों को तिब्बी मराकज़ तक पहुँचाने के लिए महफूज और पहले से तयशुदा रास्तों का इंतखाब करें। स्कूल और तालीमी अदारे खुले होने की सूरत में फायरिंग बंद होने के बाद से बच्चों को स्कूल से रुखसत करें और भगदड़ मचने से बचाएं। मुमकिन हो तो वालिदैन को बुलाकर बच्चे उनके हवाले करें। फायरिंग रुक जाने के बाद गोला बारूद की बाकियात और मशकूक अशिया को छूने या उनका मुआयना करने से गुरेज करें, क्योंकि उनमें कोई अनफटा बारूदी मवाद हो सकता है जो फट सकता है और अमवात या माजूरी का सबब बन सकता है। भारत और पाकिस्तान की कशीदगी में चूँकि इस बार शहरी इलाकों को भी निशाना बनाए जाने की तलात हैं, इसलिए शहरी आबादियों में रहने वाले भी इस हवाले से काफ़ी परेशान हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में महकमा सिविल डिफेंस के असिस्टेंट डायरेक्टर नवीदुल हसन बुखारी का कहना है कि ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। जंगी सूरत हाल में शहरों में कैसे ख़तरात हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। अगर मिसाइल या मार्टर हमले का निशाना कोई इमारत है तो करीबी लोग सबसे पहले अपने आसाब काबू में रखें, बौखलाहट का शिकार ना हों, अपनी और अपने ख़ानदान की हिफाजत यकीनी बनाएं। भगदड़ और अफरा तफरी अजाफी ख़तरात की वजह बन सकती है। बड़े धमाकों की सूरत में अक्सर पहले से अलर्ट भी होता है, तो कोशिश करें कि दरवाज़ों और खिड़कियों से दूर रहें। शीशों पर टेप या चिपकने वाली कोई चीज़ लगाएं ताकि किरचियाँ बिखरने से ज़ख्मी होने का ख़दशा कम से कम हो। घरों में कम अज़ कम एक महफूज कमरा ज़रूरी बनाएं या मरकज़ में मौजूद किसी कमरे की निशानदही करें। हमले की सूरत में सर और अहम आज़ा को किसी चीज़ से ढांप लें। महफूज मकामात में साफ़ पानी और खुश्क खुराक का ज़ख़ीरा ज़रूर रखें जो कम अज़ कम 2 दिन के लिए काफ़ी हो।
جو لوگ سڑکوں یا کھلی جگہ پر ہوں وہ کسی محفوظ مقام کی اوٹ لیں، کوشش کریں سائن بورڈ یا کسی ایسے اسٹرکچر سے دور ہٹ جائیں جس کے ٹوٹ کر گرنے کا خدشہ ہو۔ آگ لگنے یا شارٹ سرکٹ سے آتش زدگی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے گھروں میں آگ بجھانے کے آلے ضرور رکھیں۔ اگر شہر میں گیس کی پائپ لائن کو نقصان پہنچا تو وہاں سے دور ہو جائیں۔ لائن آف کنٹرول پر رہنے والے اکثر ایسے حالات کا سامنا کرنے کے بعد ذہنی طور پر کافی تجربہ کار ہو چکے ہیں۔ ہم نے تجربات سے فوری فرسٹ ایڈ دینا سیکھ لیا ہے۔ لوگ گھروں میں مرہم پٹی کا سامان رکھتے ہیں اور فوری امداد لیتے ہیں۔ مسلسل گولہ باری یا اچانک حملوں کی صورت میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس بارے میں مظفر آباد پر انڈیا کے حملے کے بعد مساجد میں اعلانات ہوئے کہ لوگ علاقے سے نکل جائیں، لیکن ایسا ہرگز نہ کریں۔ خوش قسمتی سے سول ڈیفنس کے رضاکاروں نے فوراً جا کر صورتحال سنبھال لی۔ ایسا کرنا زلزلے یا قدرتی آفت کی صورت میں تو مددگار ہو سکتا ہے، لیکن جنگی صورتحال میں نہیں۔ ان حالات میں محفوظ پناہ گاہ میں رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کے دھماکوں یا گولہ باری کی آواز قریب سے آنے کی صورت میں سب سے پہلے تو محفوظ گھروں سے نکل کر حالات دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ ممکن ہے ایسا کرنے سے آپ کسی گولی، شیل یا بارودی مواد کا نشانہ بن جائیں۔ محکمہ شہری دفاع عام لوگوں کو اپنی تربیتی سینٹر میں جان بچانے کے لیے بنیادی طریقے، ایمرجنسی میں ریسکیو کے طریقے، کسی عمارت میں پھنس جانے کی صورت میں باہر نکلنے کے طریقے اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینا سکھاتا ہے۔ سول ڈیفنس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نوید الحسن بخاری نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان میں عمومی طور پر لوگ سیفٹی کانشیس نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے، ہمارے خیال میں اداروں کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس افرادی قوت کی بھی کمی ہے، تاہم ہمارا کام کرنے کا نظام کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔